आचरण करने वाले निर्ग्रंथ गुरु ही सच्चे गुरु हैं। इस प्रकार से जब वहाँ पर उनको उपदेश देते हैं, वह देव तो है मिथ्या दृष्टि देव भी उस उपदेश को सुन करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। यह धर्मोपदेश के द्वारा सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ये कहाँ तक होता है? तीसरे नरक तक ही। तीसरे नरक के नीचे देव नहीं जा सकते। जो तीसरे अध्याय में जो आपको बताया था, असुर कुमार जाति के देव जाकर के भिड़ाते हैं अम्बावरीश नाम के देव, तो वह भी तीसरी पृथ्वी तक ही जाते, उसके नीचे देव नहीं जा सकते। वह देव भिड़ाने के लिए आते, झगड़ा मचाने के लिए आते हैं, और यह देव उनको धर्मोपदेश देने के लिए आते हैं, ताकि उस जीव का भी कल्याण हो, उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। समझ में आ रहा है? तो ये दो भेद हो गए। कौन कौन से? जाति स्मरण और धर्मोपदेश। जो तीसरा भेद है वेदनानुभव। वहाँ की इतनी वेदना होती है, इतने कष्ट है, इतना दुख है कि वह दुख भी उस नारकी जीव के लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण बन जाता है। आपका दुख आपके सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण नहीं बनेगा। किसी त्रियंच का दुख उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण नहीं बनेगा, क्योंकि आपका दुख बहुत थोड़ा होता है। वहाँ पर इतनी तीव्र वेदना होती है, इतना कष्ट होता है कि वह दुख भी उस नारकी के लिए, अरे मैं ये दुख क्यों भोग रहा हूँ, क्या कारण है कि मैं इस नरक में आया हूँ और इतने दुखों को भोग रहा हूँ, विचार करता है। अरे मैंने पूर्व भव में जब मनुष्य पर्याय में था, मैंने उसका सदुपयोग नहीं किया। मुझे आंखें मिली थी, इन आंखों से बीतराग भगवान के दर्शन नहीं किए। इन कानों से जिनवाणी नहीं सुनी, इन हाथों से सत्पात्रों को दान नहीं दिया, इन पैरों से चलकर के तीर्थ यात्रा नहीं की, सच्चे देव शास्त्र गुरु का मन के माध्यम से श्रद्धा नहीं किया। इसी कारण से मैंने जो जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया था उसके विपरीत आचरण किया, उसके फलस्वरूप मेरा यहाँ नरक में जन्म हुआ है और ये भयानक कष्ट, भयानक दुख मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और वह नारकी जीवों का दुख उसके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कारण बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा वह दुख भी उपकार है, पुद्गल द्रव्य का उपकार है। सुख भी मानव की संपत्ति है, दुख भी मानव की संपत्ति है। सुख आया है तो जाएगा और दुख आया है तो जाएगा। सुख जाएगा तो दुख देकर और दुख जाएगा तो सुख देकर। सुख देकर जाने वाले से रे मानव इतना क्यों भय खाता है। सुख में है व्यसन प्रमाद छिपे, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। अग्नि की ज्वाला में पड़कर कुंदन सा तेज दमकता है। देखिए, आप विचार करिए, जिस समय आप सुख में रहते हैं उस समय कितना धर्म करते हैं, और जिस समय आपके जीवन में दुख आता है उस समय कितना धर्म करते हैं। बताओ, है? सुख में तो क्या ऐसा आराम में अपनी जीवन व्यतीत करते हैं, जब दुख आता चलो भगवान, हे भगवान, भगवान की याद आती है, चलो महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने। बराबर है कि नहीं दादी जी? बराबर है कि नहीं? जब दुख में, दुख के क्षणों में हमें धर्म की याद आती है, जब शरीर में शक्ति नहीं रहती, दुख आती, चलो अब भगवान कुछ काम नहीं, चलो भगवान के मंदिर में बैठेंगे, हाथ हिलते हैं अब माला फेरने के लिए। दुख के समय भगवान की याद आती है, धर्म याद आता है। आचार्य कहते हैं यदि सुख में भी धर्म करते रहो तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। और
पूर्व जीवन में जो कर्मों का बंध हुआ उसके उदय से आ भी जाए तो आपके पास वह शक्ति प्राप्त होगी, वह क्षमता प्राप्त होगी कि उस दुख को सहन कर लोगे। किसी ने लिखा है, दुख में सुमरण सब करे, दुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे, दुख काहे को होए। कितना सुंदर लिखा। दुख में सुमरण, दुख में सभी धर्म भगवान गुरु याद आते हैं, आते कि नहीं दुख के समय। देखिए, अब देखिए, यदि आपसे कह दिया जाए, किसी व्यक्ति को बता दिया जाए कि अब तुम्हारी उम्र सिर्फ 8 दिन की बची है, कितना भी पापी व्यक्ति रहने दो, जीवन भर जिसने कोई धर्म नहीं किया, और उसको बता दिया जाए कि अब तुम्हारी उम्र सिर्फ 8 दिन की बची है, और उस समय क्या करेगा? क्यों मनोहरकर जी, क्या करेगा? अरे जिंदगी भर पाप किया, अब 8 दिन, अरे 8 ही दिन बचे हैं। अरे भैया जिंदगी भर तो पाप किए, अब तो पाप को धो लो 8 दिन में, दान पुण्य कर लो। जीवन भर भले ही दान नहीं किया, लेकिन मरते हुए से दान करवाते हैं, पुण्य के काम करवाते हैं। इसलिए दुख में सभी सुमरण करते, सुख में नहीं करते। यदि सुख में धर्म को याद रहे, धर्म करते रहे तो दुख नहीं होगा, ऐसा कहा गया है। विस्तार बहुत हो जाएगा, सीमित करते। जीवित यानी जन्म, जो जन्म होता है यह भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। मरण भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। महाराज जीवन तो ठीक है, लेकिन मरण भी उपकार है। हाँ, मरण भी उपकार है। कैसे? सब जीवन जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता, लेकिन यहां पर कह रहे हैं मरण भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। यदि कोई मरे नहीं तो बूढ़े होते होते कष्ट झेलते हमेशा कष्ट ही झेलते रहेंगे। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसी एक कहावत है। महाजन संत सुन रहे कि नहीं? जो आप पुस्तक रखते हैं एक टेबल के ऊपर रखना है, जो स्टैंड है स्टैंड को एक टेबल के ऊपर रखना, ऐसी जमीन पर नहीं रखना। समझ में आ रहा? मरण होता है उसके बाद ही जन्म होता है, तो मरण को भी पुद्गल द्रव्य का उपकार बताया है। अब पंडित मरण होता है किनका? मुनि महाराज का। वह पंडित मरण मांगलिक माना जाता है, वह मरण महोत्सव कहा जाता है। मरण महोत्सव, समाधि मरण महोत्सव, उसको उत्सव कहते हैं। संसारी प्राणी के मरण को उत्सव नहीं कहते, लेकिन मुनि महाराज के मरण को मुनि महाराज स्वयं उसको उत्सव नहीं महोत्सव मनाते हैं। पंच कल्याणक महोत्सव, तीर्थंकरों के पंच कल्याणक महोत्सव मतलब महा उत्सव। तो मुनि महाराज जब मरण करते हैं तो इसको महा उत्सव के रूप में स्वीकार करते हैं। धन्य है, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, रत्नत्रय की मैंने जीवन भर तक आराधना की, और अब उस रत्नत्रय के फल स्वरूप मैं समाधि मरण करूंगा, मैं पंडित मरण करूंगा, जिसके कारण से जो हमारा संसार बहुत सीमित रह जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 8 भव और कम से कम 2-3 भव में नियम से मुझे सिद्ध भगवान बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये किसका उपकार है? मरण होना किसका उपकार है? ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है। अरिहंत भगवान का जो मरण होता है, अंतिम मरण होता है, उसके बाद जन्म नहीं होता है। इसे कहते हैं पंडित मरण। बस जो 4 अघातिया कर्म बचे थे उनको भी नाश करके सिद्ध भगवान बन जाते हैं। तो इसलिए मरण भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है, ऐसा समझना चाहिए। अब इसके बाद में जीव द्रव्य का भी उपकार होता
है? परस्पर में जीव द्रव्य का भी एक दूसरे के ऊपर उपकार होता है। तो सूत्र नंबर 21, परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर में एक दूसरे के ऊपर उपकार करना, एक दूसरे की सहायता करना, यह जीव द्रव्य का उपकार है। एक जीव द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य के ऊपर उपकार करता है। इस सूत्र की टीका में आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि गुरु का उपकार शिष्य के ऊपर होता है, शिष्य का उपकार गुरु के ऊपर होता है। मालिक का उपकार नौकर के ऊपर होता है, नौकर का उपकार मालिक के ऊपर होता है। ये कैसी बात है? अरे गुरु तो शिष्य के ऊपर उपकार करते हैं, शिष्य को दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना, उसको संभालते हैं। तो ये गुरु का तो शिष्य के ऊपर उपकार हो गए तो ठीक है, लेकिन शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। शिष्य भी गुरु के ऊपर उपकार करते हैं। हाँ, गुरु महाराज जैसी आज्ञा देते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना यह शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार होता है। मालिक नौकर को जो क्या बोलते हैं उसको, सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं, यह मालिक का नौकर के ऊपर उपकार है। लेकिन नौकर का मालिक के ऊपर भी उपकार रहता है, क्योंकि उनका कार्य अच्छी तरह से जो करता है, यह नौकर का मालिक के ऊपर उपकार होता है। माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं, बड़ा करते हैं, उनके पढ़ाते लिखाते हैं, सब उनको व्यवस्थित करते हैं। ये माता पिता का संतान के ऊपर उपकार हुआ। और जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनको संभालना, उनको अच्छी तरह से रखना, कोई उनको कष्ट नहीं हो पाए, इसका ध्यान रखना, यह संतान का माता पिता के ऊपर उपकार होता है। समझ में आया? इस प्रसंग में हम एक और थोड़ी सी बात कहना चाहेंगे। जिस गुरुकुल परिसर में आप बैठे हुए हैं, जब हम इसके इतिहास की तरफ जाते हैं तो आचार्य समंतभद्र महाराज जी जो कुंभोज बाहुबली में रहते थे, उनकी आज्ञा से एक आचार्य आरनंदी महाराज जी थे, उनकी प्रेरणा से इस गुरुकुल का निर्माण हुआ है। उन्होंने बहुत कष्ट करके लोगों को प्रेरणा दे करके, उनके गुरु जो समंतभद्र महाराज जी थे, उनकी आदेश से, उनकी आज्ञा से यहाँ पर एक कार्य हुआ है, गुरुकुल बना। और उस समय सुनते बहुत कम बच्चे थे, ये सब कुछ बिल्डिंग दिख रही, कुछ नहीं था, न स्कूल था इस प्रकार से। उस समय यहाँ पर एक कार्य संपन्न हुआ, गुरुकुल प्रारंभ हुआ। और उस गुरुकुल में से जो बच्चे पढ़ करके कई मुनि महाराज भी बने हैं। जो पवित्र सागर महाराज जी जो नवागढ़ में चातुर्मास कर रहे हैं, वो भी इसी गुरुकुल के प्रथम विद्यार्थी रहे हैं। तो इस गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ करके गए, तो ये क्या हुआ, संस्कार लेकर के गए, यहां उनके ऊपर गुरुकुल का उपकार है। और सबसे बड़ा उपकार आर्यनंदी महाराज का है, समंतभद्र महाराज जी का है। ये हो गया, शिक्षक लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, या उनका उपकार हो गया। बच्चों का भी उपकार होता है कि गुरुकुल के नियम के अनुसार चले। और जो भी यहाँ से गुरुकुल से उठे हैं, ध्यान से सुनिए हम क्या कह रहे हैं, जो भी इस गुरुकुल से पढ़ करके या यहाँ पर स्कूल में पढ़ा करके जो बड़े हैं, उन सबका कर्तव्य होता है कि इस गुरुकुल को भी बढ़ाना। नहीं समझ में आया?
नहीं तो हम मात्र हमारी ड्यूटी थी, इतने साल तक हमने ड्यूटी की, उसकी सैलरी मिली, बस हमारा काम खत्म। अब हमें गुरुकुल से क्या लेना देना? ऐसा नहीं। थोड़ा आपको लेट होगा, लेकिन ये आवश्यक था। हमने देखा आज अब अच्छा अवसर मिला है। तो ये क्या हुआ, हमारे तो हमने तो दूसरी जगह जाते, स्कूल में पढ़ाते, अपने पढ़ाते, उसकी सैलरी मिलती, खत्म। बाद में जीवन भर तक पेंशन लेकर के घर में बैठते। ठीक है, पेंशन लो, कोई बाधा नहीं, लेकिन यहां से हमारा घर नहीं था, घर बन गया। दुकान नहीं थी, दुकान बन गई, लॉज बन गए। कहां से? बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बड़े डॉक्टर बन गए। कहां कहां चले गए? कहां से? यहां से। तो ये उपकार किसका है? इस गुरुकुल का है। अब गुरुकुल का हमारे ऊपर इतना उपकार है, हमें कभी भी इसे भूलना नहीं चाहिए। और हम सभी शिक्षकों को कहना चाहेंगे, रिटायर होने के बाद भी यहां पर सेवाएं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा गुरुकुल है। यदि आपने इसको अपना समझा है तो आपका यह कर्तव्य है कि जब तक हाथ पांव चलते हैं इस गुरुकुल के लिए सहयोग देना। ये आपका गुरुकुल के ऊपर उपकार कहलाएगा। आपने स्कूल में जो शिक्षा का कार्य किया, पढ़ाया, उसकी तो आपने सैलरी ली, इससे आपने कोई उपकार नहीं किया। रिटायर होने के बाद भी और अभी भी जितना समय मिलता है उतना इस गुरुकुल को बढ़ाने के लिए अपना सहयोग देना, यह आपका गुरुकुल के ऊपर उपकार कहलाएगा। एक कृतज्ञता गुण कहलाता है। बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन यदि कृतज्ञता गुण नहीं है तो कोई मतलब नहीं। कृतज्ञता गुण सबसे बड़ा गुण कहलाता है। कृतज्ञता किसे कहते हैं? किसी ने हमारे ऊपर उपकार किया, उसको आखिरी श्वास तक याद रखना और उसके ऊपर भी उपकार करना। जब हमारी गरीबी थी तो जिसने हमारे ऊपर उपकार किया, सहयोग किया, उसका हमारे ऊपर उपकार है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि उसके दिन अच्छे नहीं हैं तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना, उसके ऊपर उपकार करना। यहां पर जो भी शिक्षक लोग बैठे हुए हैं, वर्तमान के भी शिक्षक हैं और माजी शिक्षक भी हैं, दोनों हमें दिखाई दे रहे हैं। जो यहां पर नहीं आए हैं उन तक ये बात पहुंचा देना। अभी देखिए, यदि आप इसको अपना मानते हैं तो इसमें यदि कोई घाटा हो रहा है, कुछ कमी आ रही है, अरे हमें क्या लेना देना, गुरुकुल का दान का पैसा आता जाएगा। क्यों मनीष भैया? हमें क्या, हमारा घर का थोड़ी जा रहा है। आप देखिए, विचार करिए, जब आप यहां पर शुक्रवार के दिन बाजार भरता है सब्जियों का, आप जाते हैं डायरेक्ट क्या सब्जी खरीद लेते हैं? 4 जगह जाते हैं, चुन चुन करके लेते हैं और 4 जगह उसकी कीमत पूछते हैं। डायरेक्ट नहीं देते, भाई कितने, क्या रुपए, क्या है, कोई भी सब्जी चाहिए आपको, लौकी चाहिए, क्या रेट है? हमको नहीं पता कितना भैया, कितने रुपए किलो है, पूछते हैं। उसने कहा 40, तो 40 ही देके आते क्या? अरे भैया 30 देना, 30 में तो लेना, 25 लगा, कम करते कि नहीं? और अच्छा अच्छा लेकर के आते हैं। हाँ, और जब गुरुकुल के लिए लेकर के आए तो ठीक है, जितना चाहिए, हाँ ठीक है ले लो, हमारे जेब से थोड़ी जा रहा है। गलत हो गया क्या? सही बोल रहे हैं ना? हाँ, ये किसी को दिल दुखाने के लिए नहीं, लेकिन जो हकीकत में बोल रहा हूं, वहां पर भी एक गुरुकुल को यदि आप अपना समझते तो इसी जिस प्रकार से घर के लिए खरीदने के लिए जाते हैं और उस समय 4 जगह पूछ करके भाव कर करके कम से कम में अच्छी से अच्छी चीज लेकर के आते हैं, उसी प्रकार से यदि गुरुकुल को आप अच्छा अपना समझते हैं और गुरुकुल के आपके ऊपर उपकार हैं और उस गुरुकुल के उपकार को यदि चुकाना चाहते हैं तो आपका यह गुरुकुल के ऊपर उपकार होगा। क्या?
जैसे अपने घर के लिए, चाहे वो सब्जी को एक उदाहरण दिया है, जब बिल्डिंग बन रही है उस समय हम एक गांव में गए थे बिहार करते करते। मनीष भैया, एक गांव था जालना के पास, अंबड़, और अंबड़ के पास एक बन टाकड़ी गांव था। वहां पर कोई पहले केशव नंदी महाराज के माध्यम से वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, 3 मंजिल मंदिर। लोग गरीब थे और उन लोगों ने पूरा श्रमदान किया। सिर्फ एक मिस्त्री को जो बिल्डिंग बनाता है उसको बुलाया और बाकी सब उसको अपने सिर पर रख रख के पूरे गांव के लोगों ने, सीमेंट है, बालू है, गिट्टी है, ईंट है, सबको अपने अपने हाथ से, महिलाओं ने, बच्चों ने अपने हाथ से उस मजदूरी का काम किया, क्योंकि उनको पता था ये मंदिर हमारा है। हाँ, बहुत बच्चे यहाँ पर पढ़े हैं। यदि इस प्रकार से एक कार्य होता, यदि आप गुरुकुल को अपना समझते हैं, जिनने अपना जीवन लगा दिया गुरुकुल के लिए, आज यहाँ पर आमदनी हो रही है, लेकिन कम से कम हमारा किस प्रकार से गुरुकुल के पैसे का बचत हो, गुरुकुल का पैसा बचे, कम से कम में इसका काम हो, इस प्रकार से हम सबका कर्तव्य होता है। आप घर में टूट फूट देखते तुरंत उसको संभालते हैं, क्यों वाकड़ी सर? एक है हाँ, बताओ कितना अच्छा है। ये महाजन सर बता रहे हैं, इनने हमको बताया, हमको तो सुनने में आ गया, आप सबको भी सुना देते हैं। इन्होंने कहा जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर प्रेमचंद पाटनी हैं अभी कि नहीं दिख रहे? हाथ ऊपर करो, या नहीं दिख रहे? अच्छा, तो उनको हम भी देख रहे, 10 साल पहले से भी देख रहे, आज भी देख रहे। इन्होंने बताया कि ये जो भी काम उनको, वो पूरे मन से ये अपना कार्य समझ करके करते हैं। मंदिर की सीढ़ियों का निर्माण हुआ, मंदिर ऊपर जो पुराना बैच आया था, कब का था पता नहीं, वो बता रहे थे जो ऊपर मंदिर बनाया है, तो उसमें बच्चों ने भी यहाँ से 1-1, 2-2 ईंट लेकर के गए ऊपर तक। धन्य है, धन्य है ऐसे लोग, ऐसे बच्चे जिन्होंने मंदिर बनाने में अपना सहयोग दिया। इसी प्रकार से गुरुकुल बनाने में भी जो डॉक्टर साहब जो देखरेख करते हैं, बता रहे जो भी बच्चे बीमार पड़ते हैं उनको अपने दवाखाने में इलाज कराते, पैसा नहीं लेते। टीचर लोग भी जाते, उनसे भी पैसा नहीं लेते हैं। हलते नहीं, हमने बिल्कुल सही, वृद्धावस्था में भी उनको अच्छी तरह से हमने परसों जो समाधि हुई तब भी हमने देखा उनको। तो ये हमारा गुरुकुल के ऊपर उपकार है। गुरुकुल के छात्र थे, पढ़ करके आज बच्चे डॉक्टर बन गए, वो डॉक्टर बन गए, लेकिन आज भी गुरुकुल के प्रति समर्पित हैं। ऐसे डॉक्टर साहब के लिए भले ही यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर मतलब यहाँ परिसर में अभी नहीं है, लेकिन उनके कार्य की हमेशा अनुमोदना करना चाहिए और उनका अनुसरण करना चाहिए। हम सभी शिक्षकों से कहना चाहेंगे, ये सभी का कर्तव्य है, एक व्यक्ति से चलता नहीं। सभी लोग अपना समझें इसको, और अपना समझ करके जो भी यहाँ पर कम बड़ होता है, अरे मान लो कोई चोरी हो रही, देख रहे अपन आंखों से, ये चोरी हो रही, अरे क्या जा रहा है, गुरुकुल का जा रहा, अपना क्या जा रहा है, और घर में कोई चोरी करने आए तो बोलो है दोस्त लगेगा। कितना बड़ा दोस्त, जिस गुरुकुल से हम ऊपर उठे, जिससे हमें मिला है, आज उसी की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, उसका नुकसान हो रहा तो आंखों से देख रहे हैं, तो बहुत अनर्थ होता है, दुर्गति होती है क्या। हाँ, अगर मान लो ये गुरुकुल का दान का आ रहा है, दान का आ रहा है, वो हमें मिल जाए, अगर ऐसे भाव हो गए तो दुर्गति निश्चित है, क्योंकि निर्माल्य कहलाता है। वो तो दान दे रहा, अरे उनसे सीख लो, उनने इतना गुरुकुल को ऊपर उठाया अपने जी जान लगा करके है। आनंदी महाराज ने पूरा अपने बच्चों को पढ़ाते थे, स्वयं धर्म की क्लास लेते थे, ऐसा हमको लोगों ने बताया।
हैं? आपने भी नवले सर बोल रहे हमने भी उनसे पढ़ा है। तो ये इन गुरुओं का उपकार, उनकी ये वस्तु, उनके क्या अपने लिए क्या उन्होंने किया? क्या आर्यनंदी महाराज ने स्वयं के लिए किया? किसके लिए किया? समाज के लिए किया। तो समाज का भी कर्तव्य होता है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि इस गुरुकुल को संभाल के रखना। जो अपने पूर्वज अपन को जो दे करके जाते हैं, हम उसको जिस प्रकार से संभाल करके रखते हैं और अब आगे आने वाली अपनी संतान को सौंप करके जाते हैं, उसी प्रकार से जो वर्तमान में हैं उन सबका कर्तव्य है कि इस गुरुकुल को अच्छे से संभालना। यहाँ की कोई भी वस्तु उसको लेने का भाव नहीं करना, किंतु देने का भाव करना। इस गुरुकुल को अपना घर समझना। जिस प्रकार से अपने घर को संभालते हैं उसी प्रकार से गुरुकुल को संभालना। जिस प्रकार से घर के सदस्य होते हैं उनको अपने परिवार समझते हैं, उसी प्रकार से पूरे गुरुकुल को अपना परिवार समझना। तो निश्चित रूप से यह गुरुकुल बहुत वृद्धि करेगा और हमारे ऊपर जो गुरुकुल का उपकार है वह हमें क्या गुरुकुल के ऊपर भी हमारा उपकार हो जाएगा। आज ये विषय था इसलिए आपको बताया, क्योंकि समय हो रहा है। तो जो सूत्र बचे हैं उनका वाचन आगे करते हैं, फिर आगे आपकी पूजन होगी। जो हमारी बात जो हमने कही, तो जो टीचर लोग यहाँ पर हैं उन्होंने सुन लिया, जो नहीं है उन तक भी ये बात पहुँचा देना। और रिटायर होने के बाद भी संकल्प करो, जब तक रिटायर नहीं हुए तो काम करते हैं, उसमें भी एक आध घंटा तो दे सकते हैं। आकर के बच्चों की तरफ क्या ख्याल देना और यहाँ पर क्या चल रहा है उसमें अपना सहयोग देना। और रिटायर होने के बाद इस गुरुकुल के प्रति समर्पित रह करके इसकी देख रेख करना है। रिटायर होने के बाद क्या काम है? हाँ, घर में जितना काम उतना करना, बाकी समय गुरुकुल के लिए देना, डॉक्टर साहब को आदर्श मान करके। ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। आगे चलते। ये चर्चा हो गई एक जीव द्रव्य का दूसरे जीव द्रव्य के ऊपर उपकार की बात हो गई। अब काल द्रव्य का उपकार या कार्य क्या होता है? सूत्र नंबर 22। वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य। वर्तना परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये काल द्रव्य के उपकार हैं। वर्तना किसे कहते हैं अब संक्षेप से समझेंगे, समय अधिक हो रहा है। सभी द्रव्य अपने आप स्वयं परिणमन करते हैं, फिर भी उनके परिणमन में जो सहयोगी बनता है, सहयोग करता है, वह वर्तना कहलाता है। परिणाम अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे जीवों के परिणाम क्रोध आदि और पुद्गलों के परिणाम अणु आदि। क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करने को क्रिया कहते हैं। परत और अपरत माने छोटे बड़े का व्यवहार, यह इससे छोटा है, यह इससे बड़ा है। दो भाई हैं, एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। तो इसमें जो व्यवहार होता है, यह बड़ा भाई है। बड़ा भाई क्यों है? इसकी अपेक्षा से बड़ा भाई है। और ये भाई छोटा है, छोटा क्यों है? इसकी अपेक्षा से छोटा है। इस प्रकार से दो के बीच में बड़े और छोटे का जो व्यवहार होता है वह किसका उपकार है? वह काल द्रव्य का उपकार है। पुद्गल द्रव्य का लक्षण बताते हैं। स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। माने स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले पुद्गल होते हैं। माने जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। अब पुद्गल द्रव्य की पर्यायें कितनी होती हैं? तो शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोद्योत वंतश्च।
शब्द है, बंध है, सूक्ष्मता है, स्थूलता है, संस्थान यानी आकार है, भेद है, अंधकार है, छाया यानी सावली है, आतप यानी जो प्रकाश आंखों को अच्छा लगे, जैसे चंद्रमा का प्रकाश, इसे आतप कहते हैं। और उद्योत जो आंखों को अच्छा नहीं लगे, जैसे सूर्य का प्रकाश, इसे उद्योत नहीं है, नहीं, आतप यानी सूर्य का प्रकाश और उद्योत यानी चंद्रमा का प्रकाश। इस प्रकार से समझना, विशेष विस्तार आप शास्त्र में पढ़ लेना, समय का अभाव है। अब पुद्गल द्रव्य के कितने भेद होते हैं? तो अणवः स्कंधाश्च। पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, अणु और स्कंध, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता। पुद्गल द्रव्य के अविभागी उस प्रतिच्छेद को, जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, ऐसे उस पुद्गल द्रव्य के अविभागी प्रतिच्छेद को अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं। और जो 2, 3 संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणुओं के पिंड का समूह होता है, उसे स्कंध कहते हैं। अब इनकी स्कंधों की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। भेद और संघात और भेद संघात, इस 3 प्रकार से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। भेद यानी बिछुड़ना, संघात यानी जुड़ना, और भेद संज्ञात यानी कुछ बिछुड़ना कुछ जुड़ना। इस प्रकार से 3 प्रकार से स्कंधों की उत्पत्ति होती है। समझ में आया ना? जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को तोड़ दिया, टूट गया, तो वह भी स्कंध है। ये भेद से स्कंध बना है। और जोड़ने से, आटा था उसको पानी मिला दिया, तो ये पानी मिलने से, जुड़ने से स्कंद बना। इसी प्रकार से भेद संघात से भी स्कंद बनता है। तो स्कंद की जो उत्पत्ति होती है, भेद के माध्यम से भी होती है, संघात यानी जुड़ने के माध्यम से भी होती है, और भेद संघात कुछ टूटना कुछ मिलना, इसके माध्यम से भी होती है। लेकिन परमाणु की जो उत्पत्ति होती है वह कैसे होती है? भेदादणु, भेदात अणु। जो अणु की उत्पत्ति होती है वह मात्र भेद से ही होती है, टूटने से ही होती है। संघात के माध्यम से कभी भी अणु की उत्पत्ति नहीं होती। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। चाक्षुष यानी जो चक्षु इंद्री के द्वारा दिखने में आए, जो चक्षु इंद्री का विषय बने, ऐसा स्कंद भेद और संघात दोनों के माध्यम से उत्पन्न होता है। क्या समझ में आया? जो दृष्टि का विषय बने, नेत्र इंद्री का विषय बने, ऐसे स्कंद की उत्पत्ति भेद और संघात इन दोनों के माध्यम से होती। इसके लिए हमारे गुरु महाराज आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी एक उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे? अब मान लीजिए आपका हाथ है, देखिए इधर देखिए, हाथ है, हाथ पर यहां पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, और जब इसको उंगली से थोड़ा सा ऐसा घर्षण किया तो यहां पर 2-3 बार करने के बाद में ये थोड़ा सा क्या दिखता है? मैल दिखता है। तो ये पहले तो नहीं दिख रहा था, तो यहां से भेद हुआ, एक स्थान से भेद हुआ, एक स्थान पर संघात हुआ, यहां से टूटा और वहां पर जुड़ा, तो आंखों का विषय बन जाता, आंखों से दिखाई देने लगता। ऐसा आचार्य उदाहरण देते थे। अब आगे द्रव्य का, द्रव्य तो बता दिया आपने, अब द्रव्य का लक्षण क्या है? तो सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत, सत यानी अस्तित्व है, सत द्रव्य का लक्षण है। तो फिर सत का लक्षण क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त यानी सहित होता है,
उसे सत कहते हैं और वही सत द्रव्य का लक्षण है। अब थोड़ा संक्षिप्त से समझेंगे। उत्पाद यानी नवीन पर्याय की उत्पत्ति, और व्यय यानी पुरानी पर्याय का नाश, और ध्रुव यानी इन दोनों अवस्थाओं में रहना। कैसे कैसे बने रहना, हमेशा बने रहना, वह ध्रुव कहलाता है। तो थोड़ा सा उदाहरण से समझेंगे। एक पिताजी थे और पिताजी के एक लड़का था, एक लड़की थी। पिताजी के पास सोना था। लड़की कहती है कि पिताजी इस सोने से मुझे कलश बना करके दो, और लड़का कहता है कि पिताजी मुझे इस सोने से मुकुट बना करके दो। अब पिताजी चिंता में है, करें तो करें क्या। सोना इतना ही है, या तो कलश बनेगा नहीं तो मुकुट बनेगा। तो पिताजी ने क्या किया, उससे कलश बनवा दिया। कलश बना, बेटा खुश, क्योंकि उसके मन का हो गया। बेटी नहीं, बेटी खुश, कलश बेटी चाह रही थी लेकिन बेटा नाराज हो गया। कोई बात नहीं, थोड़े समय तक कलश रहा। अब कलश के बाद में अब पिताजी को लगा कि बच्चे को भी खुश करना चाहिए, तो पिताजी सुनार के पास गए, उस कलश को लेकर के और उस कलश का मुकुट बनवा दिया। अब जो कलश रूप जो स्वर्ण